नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। हादसों की हकीकत जो ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम है, एक बार फिर से आपका इसमें स्वागत है। और तमाम तरह की जो क्राइम की खबरें हैं उनको लेकर के पूरे फैक्ट के साथ में हम लोग आपसे बात करते हैं। और आज जिस घटना के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो मुंबई के आसपास की घटना है, क्योंकि एक ऐसी महिला जिसने 42 बच्चों की ज़िंदगी ली हो, या ये कहें कि 42 बच्चों की जो ज़िंदगी है उसको ख़त्म कर दिया हो, एक ऐसी घटना के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 3 महिलाओं ने मिलकर 42 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, केवल और केवल अपनी एक छोटी सी ज़रूरत जो है उनकी पूरी करने के लिए, केवल और केवल झपटमारी और इस तरह की तमाम चीज़ों से बचने के लिए कि लोग पकड़ लें और पिटाई ना करें। बस इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए 42 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और मौत भी ये बच्चों को इतनी दर्दनाक देती थी कि बच्चे को पकड़ के जब तक उसका सर फट ना जाए, वो मर ना जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए, जब तक उसको खंबे में मारना या फुटपाथ पे रख के बच्चे के सर पे पत्थर मार देना, या बच्चे को पकड़कर पानी में उल्टा लटका देना उसका, जिससे नाक और मुंह पानी में चला जाए और वो तड़प तड़प के जान दे दे। इस तरह इन्होंने 42 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बात आगे बढ़ाते हैं, कहानी जो है उसको शुरू करते हैं। जो बच्चा चोरी की घटनाएं हैं करीब 1990 से 1996 के बीच में पुणे, नासिक, मुंबई थाने, पुणे और नासिक, इस तमाम जगह से बच्चा चोरी की घटनाएं पुलिस को मिलती हैं। और 6 साल तक ये घटनाएं जो है बच्चा चोरी की वो पुलिस को मिलती हैं और पुलिस इन पर वर्क करती है, तब इस महिला को पकड़ा जाता है। गरीब बच्चों को, मजदूर के बच्चों को, इस तरह के बच्चों को ये अपना शिकार बनाती थी और वहाँ से बच्चे को लेकर के फरार हो जाती थी, फिर चोरी करने जाती थी। चोरी करने के दौरान अगर ये पकड़ी जाती थी तो बच्चे को ऊपर से ही, गोद में से ही नीचे पटक देती थी, जिससे उसका सर जो है ज़मीन पर लगे और उसके खून निकल आए, लोगों का जो ध्यान है वो भटक जाए और कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति जो है ये उस समय पर हासिल कर ले और पिटाई से बच सके। इस तरह से ये 3 महिलाएं हैं जिन्होंने 42 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अंजना गवित एक महिला है जो लूट, चोरी, झपटमारी या पर्स उड़ाना, मंदिर में, बस में, भीड़ भाड़ वाली जगह से, इस तरह की ये घटनाएं ये महिला करती थी। और करीब 100 से भी ज़्यादा इस तरह के इस पर केस दर्ज थे। जो झपटमारी की जो केस थे वो करीब 100 से भी ज़्यादा दर्ज थे। तो इनकी शादी भी होती है, पहली शादी होती है, इनका पति ने छोड़ कर चला जाता है। जब दूसरी शादी होती है तो इनसे 2 संतानें उत्पन्न होती हैं। एक का नाम जो है सीमा गवित था और दूसरी एक जो लड़की थी उसका नाम रेणुका गवित था। दूसरा पति भी इन्हें छोड़कर चला जाता है, या ये कहे कि अपने दूसरे पति से भी इनकी नहीं बन पाती है। तो उसके बाद में किरण शिंदे नाम के व्यक्ति से तीसरी शादी करती हैं और तीसरी शादी होने के बाद किरण शिंदे के साथ में रहती है, तो उससे एक संतान भी इन्हें मिलती है, एक संतान को भी ये जन्म देती हैं। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी महिला जो चोरी करने जाती है, एक बार कोल्हापुर की घटना है। अगर कोल्हापुर की बात करें तो कोल्हापुर सीरियल मर्डर के नाम से भी अगर आप इसे देखेंगे यूट्यूब पे या गूगल पे, तो वहाँ भी इसकी इस तरह की जो है तमाम घटनाएं आपको मिलेंगी। कोल्हापुर सीरियल मर्डर के नाम से भी ये पूरा मामला उस समय जो है तैयार है। और उस समय गूगल पर भी अगर आप इसको अब भी डालेंगे तो कोल्हापुर के नाम से भी ये पूरा मामला आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आज इसी कहानी को हम आपको बताने वाले हैं। बात 1990 की है। एक महिला जिसका नाम अंजना गवित है, वो चोरी करने के लिए अपने घर से निकलती है, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ ये अपना शिकार बनाती थी। एक मंदिर में चोरी करने के लिए जा रही होती है। रास्ते में इसको एक बच्चा मिल जाता है। बच्चा अकेला था, आसपास कोई नहीं था, वो बच्चे को भी ले लेती है साथ में।
गोद में उठा लेती है कि कहीं ना कहीं इसको भी बाद में देख लेंगे, बेच देंगे या कुछ पैसे जिससे मिल जाए किसी भी तरह। लेकिन उस समय इसके दिमाग में ये नहीं था कि बच्चे का करना क्या है, बस बच्चे को वो साथ में गोद में लेकर मंदिर पहुंच जाती है। वहाँ ये चोरी कर रही होती है, किसी का पर्स निकालना या किसी की जेब काटना, तो इस तरह का ये काम कर रही होती है। तो कुछ लोग इसे चोरी करते हुए देख लेते हैं, कुछ महिलाएं आ जाती हैं, इसकी पिटाई कर देती हैं। तो अचानक से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उस बच्चे को ये ज़मीन पर गिरा देती है और उसका सर ज़मीन पर इतनी ज़ोर से गिरता है कि उसका जो सर है उसमें से खून निकलने लगता है। उसके बाद जब लोग इकट्ठा होते हैं ऐसी जगह पे, तो पुलिस को भी बुलाना था। अब देखा, ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मेरा बच्चा है, ये इसको चोट लग गई है और मैं चोर नहीं हूँ। इस तरह की जो है तमाम ये हरकतें बचने के लिए, लोगों से पिटाई ना हो, तो करने लगी। कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति भी मिली कि यह चोर नहीं है, या चोरी अगर इसने की भी है, बच्चा भूखा हो सकता है या इसको ज़रूरत हो सकती है। तो इस तरह की जो बातें हैं वहाँ लोग करने लगे और उसके बाद इसको जाने दिया। जब ये महिला वहाँ से निकलती है तो बच्चे के सर से खून बह रहा था, बच्चा रो रहा था, दर्द भी उसको हो रहा होगा, तो उसको धमकाती है, चुप होने के लिए कहती है। उसके बाद में सीमा गवित और रेणु गवित भी इसके साथ में ही थी। ये तीनों उस बच्चे के रोने से इतना इरिटेट हो जाती हैं कि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जब ये सुनसान रास्ते से निकल रही होती हैं तो वहाँ पर एक बिजली का खंभा था। बिजली के खंभे में उसका सर पैर पकड़ के उस बच्चे को इतनी ज़ोर से बिजली के खंभे में उसको इधर से मारा कि उसका सर उस बिजली के खंभे में कई बार मारा, जिससे उसकी आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई, या ये कहें कि उस बच्चे की जान चली गई। घर जाने के बाद इन्हें एक आइडिया आया कि इस तरह बचने के लिए पहले चोरी करने से पहले एक बच्चे को चुराया जाए। अगर वहाँ ये चोरी करने में पकड़ी जाती हैं तो इस तरह जो लोगों की जो ये कहें कि सहानुभूति जो है इनको मिल जाए वहाँ, और ये पिटाई से भी बच पाए और अपना काम भी करके वहाँ से निकल लें। तो इस तरह की ये घटनाएं करने लगी। बात 1990 की है। 1990 में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद 1991 में इन्होंने एक और बच्चा है उसको उठाया इन्होंने। उसको उठाने के बाद उसके साथ भी इन्होंने यही किया। तो वापस अपनी कहानी की तरफ आते हैं। जब इस तरह की घटनाएं होने लगी शहर में, पुणे में होने लगी, नासिक में होने लगी, मुंबई में होने लगी, थाने में होने लगी, तो पुलिस को शक हुआ कि कोई ना कोई गिरोह है जो अलग अलग गिरोह काम कर रहे हैं जो बच्चे को चुराते हैं। तो पुलिस ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि गरीबों के बच्चे थे, अब इतना मामला हाईलाइट भी नहीं था। चोरी की है, बच्चे को उठा के ले गए होंगे, पुलिस ने भी इतना ध्यान वहाँ पर नहीं दिया। लेकिन एक चश्मदीद मिलता है 1996 में एक बस स्टॉप के पास में एक बच्चे की लाश पाई जाती है और वहाँ पर एक चश्मदीद मिलता है पुलिस को कि ये बच्चा तो उन्होंने 3 महिलाओं के साथ में देखा था। हुलिया उसको भी नहीं मालूम था और स्केच तैयार किया गया, तो हुलिया वो व्यक्ति भी भूल चुका था जो चश्मदीद था। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे की। तो इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की जो तमाम महिलाएं हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं, सबको पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के बाद में कुछ चीज़ें सामने आई पुलिस के। तो उसके बाद में किरण शिंदे नाम का जो युवक था, जो अंजना गवित का तीसरा पति था, उसको पुलिस ने उठाया। पहले तो वो भी मना करता रहा, लेकिन पुलिस थी, अपने पुलिसिया रवैये से उन्होंने पूछताछ की तो पता चला, उसने अपना मुंह खोल दिया। वो पुलिस के सामने टूट गया और उसने सारी घटना पुलिस को बता दी। उसके बाद में पुलिस इन तीनों को लेकर के थाने आती है, इनसे भी पूछताछ करती है और इन्होंने बताया कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाती थी, क्योंकि 4 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको मारने में भी आसानी रहेगी, वो बोलेगा भी कुछ नहीं किसी से, और अपनी घटना जो ये करती थी उस घटना को अंजाम देने के लिए फिर आराम से वहाँ से फरार हो जाती थी। बच्चे को जब तक चलता था ठीक है, उसके बाद अगर वो मांगता था, दूध मांगता था या रोता था या जिद करता था तो उसकी ये हत्या कर देती थी। इसके बाद में एक दिन अंजना गवित जो है चोरी करने के लिए जा रही थी, तो बच्चा इन्हें एक मिला, उसको भी साथ ले लिया। वहाँ भी ये पकड़ी गई। पकड़ने के बाद में वही इन्होंने काम किया, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए बच्चे को गिरा दिया। उसके बाद जब
बच्चा गिर गया, उसको चोट लगी, तो लोगों की भावनाएं जो है बदली, इसके लिए सहानुभूति मिली। वहाँ से भी निकलने के बाद एक फुटपाथ पे एक बड़े पत्थर पे गोद से गिरा के बच्चे की इन्होंने जान ले ली। तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो हैं पुलिस के सामने आती रहीं और पुलिस लगातार जो है इन पर काम करती रही। अब बात करते हैं कि जब इन्होंने पुलिस को ये सारी जो चीज़ें बताई हैं कि 4 साल से कम उम्र का ये बच्चा चुराती थी, तो 1990 में इन्होंने पहला जो बच्चा चुराया था, उसके बाद में 1991 यानी 1991 इन्होंने एक नरेश नाम के 2 महीने का बच्चा था, उसको भी उठाया, उसके साथ भी उन्होंने यही किया। उसके बाद में चोरी करने के लिए, घटना को अंजाम देने के लिए गई, उसके बाद में उस बच्चे की भी इन्होंने हत्या कर दी। इसी तरह से एक बच्ची है, उसको भी इन्होंने उठाया और उसको लेकर के उसको तो तड़पा के इन्होंने मारा। इन्होंने बताया कि उस बच्चे के पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के इन्होंने पानी में डुबो दिया। पानी में डुबोने के बाद वो तड़पता रहा। अच्छा, छोटा बच्चा है, पैर भी हाथ भी कहाँ तक हिलाएगा, तो उसकी हत्या हो गई, उसकी हत्या कर दी इन्होंने, उसको भी मार दिया इन्होंने और झाड़ियों में फेंक के वो लोग अपने घर निकल गए। एक बार की घटना है, इन्होंने एक बच्चे को उठाया, उठाने के बाद में इसी तरह से उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद इन्होंने उसकी डेड बॉडी को एक पिन्नी में रखा। उस रैपर को ये लेकर जब जा रही थी, ये कोल्हापुर की घटना है, तो इन्हें एक थिएटर दिखाई दिया, सिनेमा हॉल दिखाई दिया। इन तीनों ने लाश को टिकट ली, टिकट लेने के बाद में मूवी देखी, फिल्म देखी वहाँ पर सिनेमा हॉल में जाकर के थिएटर में। जो लाश थी उसको अपने पैरों के पास में रखा, जो पॉलीथीन में इन्होंने बंद की हुई थी। जब फिल्म खत्म हुई तो इन्हें याद आया कि एक डेड बॉडी भी ये साथ में लेके घूम रही हैं, तो उस पिन्नी को, रैपर को लेकर के फिर जो लेडीज़ बाथरूम है उसमें साइड में कोने में इन्होंने रख दिया और वहाँ से भी ये लोग निकल गए। और जो वहाँ सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी ने फिर जब सफाई करने वो आया तो उसने देखा, उसने पुलिस को सूचना करी। जो थिएटर के जो उसके सीनियर थे, जो मैनेजर थे, उनको बुलाया गया, तो तब भी यह मामला पुलिस के प्रकाश में आया। इसी तरह से इन्होंने एक एक करके 42 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय ये सिलसिला और ये मामला बहुत, ये मान लिए बढ़ चुका था, या ये कह दीजिए हाहाकार मच चुका था, क्योंकि 42 बच्चों की मौत होना एक अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है पुलिस के लिए। 1990 से 1996 के बीच ये काम चलता रहा। 1996 में जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद में चश्मदीद आया, उसने भी बताया पुलिस को। धीरे धीरे पुलिस ने मामले को इन्वेस्टिगेट किया, तो टोटल जो 42 मामले थे उसमें से, पूरे मामले की तो पुलिस जांच नहीं कर पाई, उसमें से 17 किडनैपिंग के मामले और 13 मर्डर के मामले इन पर लगाए गए, जिस मामले में इन्हें सजा मिली। कोल्हापुर की जो सेशन कोर्ट है, कोल्हापुर की सेशन कोर्ट ने इनको करीब 5 साल बाद मौत की सजा सुनाई। उसके बाद में मामला हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट में भी इनकी जो है याचिका दायर की गई। याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने भी इन्हें 21 अगस्त, करीब 5 साल के बाद 21 अगस्त 2016 को इनकी सज़ा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह के जो इन्होंने वारदातें या घटना को अंजाम दिया है, मौत से कम सज़ा इनके लिए नहीं होनी चाहिए। इसके बाद याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो याचिका है वो खारिज कर दी और जो मौत की सज़ा है उसको बरकरार रखा। यानी अच्छा, उससे पहले हाँ, एक बात मैं दिमाग से स्लिप हो गई। 1998 में बीमारी के कारण से अंजना गवित, जो इनकी माँ थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। अब ये 2 महिलाएं बची थी, जिसका नाम सीमा गवित और रेणुका गवित थी। ये दोनों बहनें थीं, इनकी माँ गुजर चुकी थी। इन दोनों पर ही मामला चल रहा था और सज़ा मौत मिल चुकी थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी। बस अब केवल और केवल दरकार थी कि एक डेट दी जाए जिसमें इन्हें फांसी दी जाए, क्योंकि जो पुणे की जेल में बंद थी वहाँ पर कसाब को भी फांसी दी गई थी। वहाँ पर पूरे इंतजाम थे। 2 महिलाएं थीं। हिंदुस्तान की इतिहास की ये 2 ऐसी महिलाएं हैं जिनको हिंदुस्तान में फांसी दी जानी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें राहत नहीं दी। उसके बाद में
14 अगस्त 2014 को राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति थे हमारे, उनके पास इन्होंने याचिका दायर की कि इन्हें रहम किया जाए, इनको जो है मौत की सज़ा को बदल दिया जाए। तो प्रणब मुखर्जी ने भी इनकी जो पूरा केस था उसको देखा, स्टडी किया, तो उन्होंने भी इनकी मौत को बरकरार रखा कि इस तरह का जो इंसान है वो समाज में रहने के लायक नहीं है और इनको मौत ही दी जाए। उसके बाद में समय बीता, सेशन कोर्ट ने इन्हें सज़ा दी, उसके बाद में हाई कोर्ट ने इन्हें सज़ा दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी, प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने भी इनकी दया याचिका खारिज कर दी। तो समय बीत गया इसमें बहुत। इन्होंने फिर जो कानूनी दांवपेच है उनको स्टार्ट किया, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि इतना समय बीत गया है, सज़ा की मौत की जो सज़ा है उसको करीब 10 साल बीत चुके हैं और पल पल हम लोग जी रहे हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, तो अब हमारी इस सज़ा को बदल दिया जाए और बदल के इसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि इस तरह के जो केस होते हैं उसमें कुछ वकील हैं वो भी इनके साथ में खड़े हो गए थे कि काफ़ी दिन हो गए हैं कि याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी कि जिसमें जो याचिका थी, याचिकाकर्ता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि जो 5 साल से ज़्यादा लोग जेल में बंद हैं या 5 साल से ज़्यादा जिनको समय हो गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा दी है और किसी कारण से वो फांसी की सज़ा जो दी है वो फांसी नहीं हो पाई है, तो उनको फांसी की सज़ा को बदलकर उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए। यानी जो 5 साल से लगभग रोज़ मौत का जो समय है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस अपील को जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और मानने के बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला सुनाया कि जो इस तरह के मामले हैं 5 साल से ज़्यादा लंबित है उनको उम्र कैद में बदला जाए। तो इसी का फ़ायदा ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका ये केस पेंडिंग है और अभी इस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं अपने घर में या बोलना नहीं जानते हैं या कम बोल पाते हैं, 4 साल से छोटे बच्चे, 18 महीने के, 12 महीने के, तो इस तरह से ये बच्चों को शिकार बनाती थी, उनकी कितनी क्रूरता से यह हत्या करती थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके दिल में केवल चोरी करने के लिए, केवल जहाँ ये चोरी करने जाएंगी वहाँ चोरी करते हुए अगर ये पकड़ी गई तो उस बच्चे को ज़मीन पर पटक देना, उसके जब सर से खून निकलेगा तो लोगों की जो सहानुभूति है उसको प्राप्त करने के मात्र उद्देश्य से कि इनकी वहाँ पिटाई ना हो और ये वहाँ से बच निकले, और जैसे ही बच के निकले तो उस बच्चे की फिर ये वहाँ हत्या कर देती थी। कितना क्रूर इनका दिल होगा, या ये कहिए कि इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है कि कोई इस तरह से किसी की हत्या कर दे बच्चे की। तो इस तरह इन्होंने तमाम जो है 42 बच्चों की हत्या की है और आज भी ये दोनों बहनें जेल में बंद हैं। रेणुका और सीमा गवित जो है इन दोनों के नाम हैं, आज भी जेल में बंद हैं। तो ये इस तरह की तमाम कहानियाँ सही फैक्ट के साथ में हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो आप तक समय से पहुंचे और उनको भी आप देख सकें और जो समाज है उसको सुधारने के लिए हम लोग कदम उठा सकें और जो सजगता है वो हम अपने समाज को दे सकें, बता सकें, समाज को सही आईना दिखा सकें। नमस्कार।